बिना आग के जले संसार। संसार किससे जल रहा है? आग दिखाई नहीं दे रही है, आप बोलते हो आग नहीं तो जलेंगे कैसे? ये वैराग आएगा कैसे जब तक आप जलोगे नहीं? कौन सी जलन है ये आग है वासना की, जो अज्ञान के कारण हर घट में बैठकर वहां पे अग्नि रूपी आग का वो घट अनुभव करता है। अग्नि क्या बोला, भले ही वो मन गुरु के पास भी बैठा है, संसार में भी बैठा है, पर ये मन का स्वभाव क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है? हम सबको देखो भगवान का नाम मीठा लगता है, प्यारा लगता है, हर बंदे को एक प्रकार का इश्क है भगवान से या डर है भगवान से। गलत कर्म करने से पहले हम जरूर अपने अंदर झांकेंगे, फिर मन उसको डिफेंड करेगा किसी भी प्रकार की लॉजिक देकर कि भाई मेरा सर्कमस्टेंसेस ऐसा था तभी तो ये बात हुई, अगर भगवान को मुझे इस कर्म से बचाना था तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस ही नहीं देनी थी। कितनी लॉजिक उठाता है मन गलत कर्म के कारण, गलत कर्म को करने के बाद वही मन उसको डिफेंड भी करेगा। लेकिन आप डिफेंड करो या ना करो, हर कर्म का फल तो आपके लिए वेटिंग में है ही है। और जब वो कर्म का फल हमको फेस करना पड़ता है संत, तब हमारे अंदर की पीड़ा का कोई सीमा ही नहीं। यही दलदल है संसार का। इसलिए ज्ञान ज्ञान से इतना मन के अंदर हमको उतरना है। वाणी भी बोलना बहुत इजी है, कोई आपको सवाल पूछेगा आप उनके आगे वाणी चिपका के आ जाओगे, उनको ज्ञान पकड़ा के आ जाओगे। लेकिन खुद जब मन के अंदर के गहराई में उतरना पड़ता है ना, तब समझ में आता है अरे मैं खड़ा कहाँ हूँ। जब आपका शरीर अकेले में होता है, आप गुरु की वाणी सुनते हो, आप बोलते हो वाह वाह अच्छा है, बहुत अच्छा है, और जब हालत सामने नहीं खड़ी होती है तब वो वाणी थोड़ी थोड़ी सिर से ऊपर भी चली जाती है। लेकिन जब बाहर की हालत सामने आती है, इन सो मेनी फॉर्म्स, इन सो मेनी रूप्स, अलग अलग पोशाक पहनकर परेशानी मेरे सामने आती है, अलग अलग पोशाक, मतलब जैसे जैसी मेरी मन की अवस्था है, जैसे जैसे आपने अंदर में संकल्प किया, पुकार करी होगी भगवान से, वॉट एवर इज माई स्टेट ऑफ माई माइंड राइट नाउ, परेशानी की पोशाक हूबहू वो ही रूप धारण करके आती है, ओनली टू हेल्प मी, ओनली टू फैसिलिटेट माई इंटरनल ग्रोथ। जिसकी जैसी मन की अवस्था और जैसा उसका प्रभु भाव, आप समझना ये बात गहराई से, मन की क्लीनलीनेस, मन की पवित्रता खाली ज्ञान में ही छुपी हुई है। ज्ञान के बगैर पवित्रता तक मन कैसे पहुंचेगा? ज्ञान नहीं तो अपनी गलती को पहचानने की शक्ति नहीं। और जब गलती की गहराई पर हम जाते हैं, उसकी फाउंडेशन को समझते हैं, एंड वी आर एबल टू पुट अ फिंगर ऑन द प्रॉब्लम विच इज इंटरनल, अंदर का प्रॉब्लम ही बाहर परेशानी का पोशाक पहनकर सामने खड़ा होता है। और जब मैं पैरेलल ट्रैक में गुरु की वाणी सुनता रहता हूँ और उसी के पैरेलल में मेरे अंदर में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति बनती जाती है, बढ़ती जाती है, और उसी के रहते रहते चलते चलते हमने गुरु कृपा कारण बीज बो दिया संकल्प का कि वाहे गुरु मुझे इसी रास्ते पर चलना है, वाहे गुरु मेरे को इतना यहाँ मीठा लगता है, मुझे कभी ना कभी इस आत्म के साक्षात्कार तक पहुंचना है, वो आराम की अवस्था का समझ ग्रहण कर
करना है, उसको अनुभव करना है। आप अनुभव नहीं करोगे, मन नहीं छोड़ेगा। नो नॉटी बिजनेस हियर। ये सत्यता का ही पूर्ण ज्ञान है। सत्यता के अनुभव के बगैर मन वासना से मुक्त हो नहीं सकता, वो द्वैत से ऊपर उठ नहीं सकता, वो उस सत्य परमात्मा की गहराई को अंदर ही अंदर उसका साक्षात्कार कर नहीं सकता जब तक प्रेम करने वाला बंदा बचा है, जब तक द्वैत की कहानी बोलने वाला बंदा बचा है, जब तक है ही एक भी उसकी कहानी बोलने वाला बंदा जब तक बचा है, तब तक हमारा अद्वैत सिद्ध हुआ ही नहीं। I am still interested in a changeable world. अभी भी मेरे अंदर में पूरी तरीके से अनासक्तिपना जागृत नहीं हुआ। अभी भी मन संकल्प के बीज के से और उसकी दरकत बनने की इम्प्लीकेशन से, उस साइंस से अभी तक परिचित हुआ नहीं। मतलब जब तक हम इस जलती हुई अग्नि से जले नहीं होंगे और जब तक हमने ये जलने का कारण को समझा नहीं होगा, तब तक ये अग्नि जो दिखाई नहीं देती जलती रहेगी। एंड कैन यू इमेजिन हाउ सैड एंड डिजास्टर्स दिस इज? व्हाई? जो चीज दिख जाती है उसका निवारण तो हम कर सकती हैं। जैसे कि आप बोलोगे दीदी, जब गंदगी दिख जाती है तो साफ भी कर सकते हैं, करेक्ट है ना? लेकिन जो गंदगी दिखाई नहीं देती पर हर वक्त हमारे साथ जैसे खड़ी ही रहती है, और ये सुंदर जन्म, सुंदर ये प्राण जो मेरे चल रहे हैं, और वो सुंदर अवस्था ऑफ अकर्तापन का अनुभव से मैं एकदम वंचित रहता हूँ। उस आनंद के अनुभव के लिए ही निराकार, बिना आकार की शक्ति, ओ हम ब्रह्म की शक्ति ने ये साकार रूप धारण करके मन द्वारा ही अपनी ही क्रिएशन को वो देखता है, मजा लेता है, और ये मन के रहते रहते ही वो अद्वैतत्व का भी वो मजा और लुत्फ उठाता है। इसी के लिए तो उसने मन द्वारा ये साकार रूप धारण किया है। लेकिन where is the Agni then? Where is the problem then? अगर निराकार में ही साकार रूप, अच्छा ये निराकार कोई पड़ोसी नहीं है भाई, ये साकार भी कोई मिस्टर साकार या मिसेस साकार की बात नहीं हो रही है। ये जब वाणी बहती है ना, ये अति सूक्ष्म वाली वाणी है, ये खाली आपकी ही कहानी है, किसी और की बात नहीं। आप बोलोगे अगेन दीदी, छोटी छोटी घर में जो झगड़े होती हैं, छोटी छोटी बातों में जो हम अटक जाते हैं, अगर हमारे मुख से गलत निकल भी गया तो सामने वाला क्यों नहीं माफ कर सकता? मैंने तो उसके लिए कितनी कुर्बानी करी है पूरे जीवन में, पूरे जन्म भर हम बच्चों को देखते हैं, घर वालों को देखते हैं, अगर हमारे मुख से कभी कोई बात निकल भी जाती है, why can't they just forgive and let go? लेकिन forgive and let go तो का ज्ञान तो हमारा है ना, आपका है ना, जो यहाँ पे शरण लेते हैं वो कहाँ से लेट गो करेंगे? उनको वो सीख कहाँ से आएगी? वो तो अपने ही अग्नि में जूझ रहे हैं ना, वो तो उनका सारा ध्यान, सारी इंद्रियां किसमें लीन है? बाहर दुनिया में जो अग्नि में जल रहा है। कैन यू इमेजिन 24/7 मेरा हाथ अगर अग्नि में होगा तो वो जलन की पीड़ा से मेरा मन कितना फदकता होगा, कितना फदकता होगा। कैन यू बिलीव दिस? यही जलन में तो मैंने अपने पूरे इस साकार रूप को और उसके अंदर के तीनों गुण और मन को फूका रखा है, उसी में तो वो लगातार जलता आ रहा है। एज द कंपनी सो द कलर। मेरा मन द्वैत में है तो उसको हर जगह भिन्न भिन्न साकार रूप दिखाई देंगे, भिन्न भिन्न बातें दिखाई देंगी। वो मूड स्विंग्स में ही अपने मन
को ऐसे ही डुबा के रखेगा, वो खुद को करता समझता है, तो वो सारे संसार को भी करता समझेगा। और ऐसा संस्कार मैंने अपने अंदर पलते पलते देख कर उसको ही सत्य समझ लिया है, और ऐसी अग्नि मेरे अंदर मुझको जलाती ही जाती है। सतगुरु और उनका ज्ञान मुझको इस अग्नि से ऐसे बचाता है जैसे कोई प्यासा बंदा सैकड़ों दिनों से, हफ्तों से प्यासे बंदे को 2 घूंट पानी मिल जाता है तो उसको कितनी राहत मिलती है। ऐसे ही हमको ये ज्ञान राहत देता है। मैं नहीं बोलती कि इसमें मेहनत नहीं है। आपको अगर सच में गुम होने का मजा चखना है तो विकारों से साइन ऑफ करने की युक्ति को हमको जानना है। अगेन आई एम सेइंग, मुझे थ्योरी का ज्ञान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मैं आपको दूर से खाली बोलूं खाना खाना खाना, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं ना। तो फिर क्या आपका खून बनेगा? नहीं ना। तो फिर क्या आपके शरीर का सेहत बनेगा? नहीं ना। लेकिन उसके लिए टू अचीव द एंड पॉइंट, द बॉटम लाइन ऑफ व्हाट, एक्सपीरियंसिंग इंटरनल स्ट्रेंथ, पेट भरा रहता है तो चेहरे में मुस्कुराहट आती है, तो उसके लिए खाना अंदर डालना पड़ता है। एंड द साइंस दैट गोज बिहाइंड एवरी फूड, है ना, उसके पीछे लगना पड़ता है फॉर अ बिट। ऐसे ही जीवन में मुस्कुराहट लाने के लिए, खुशी लाने के लिए हमने आपको न्यू ईयर सत्संग में भी द साइंस ऑफ हैप्पीनेस एंड द मैकेनिक्स अराउंड इट कितना खोल खोल के बताया। नया हो ही नहीं सकता बंदा अगर उसके अंदर में एक एक लेयर झूठ का निकले ना, तब तक वो बंदा नया हो ही नहीं सकता। खुशी की लहर अंदर जाएगी ही नहीं। कैन यू इमेजिन आस्किंग अ पर्सन टू स्माइल हुज हैंड इज इन फायर? क्या आप ये कर सकते हो? आप इमेजिन कर सकते हो? मैंने यहाँ पे आपकी अग्नि लगा रखी है, कैंडल ऑफ फायर, और अब आपको मैं बोलूं मुस्कुराओ ना, आप क्यों नहीं मुस्कुराते? अगर मैं आपको सत्संग में भी बिठाकर गुरु की वाणी भी सुनाती जाऊं, पर अगर आपकी उंगलियों पर मैंने ये कैंडल की आग लगाई बोलकर कि ये वाणी तो चल रही है ना, आप उस पर ध्यान दो। आप काहे इतना तड़प रहे हो? पर क्या आपके हाथ में जो अग्नि है, क्या वो आपके मन में आराम से मन को बैठने देगी? क्या शरीर को बैठने देगी? पीड़ा का एहसास तो अनिवार्य है अगर आपने संग किया उस चीज से जो पीड़ा को जन्म दे सकता है और देता है। क्या समझा? क्या बोला भगवान ने? भले तुम गुरु का संग भी करो। मैंने कैसे, कौन सा संग किया? गुरु का शरीर से संग किया, जो अपने अंदर गहरा उतरा नहीं, अपने विकारों तक पहुंचा नहीं। एंड विकार इज नॉट जस्ट लिटिल लिटिल विकार, हाँ, इट रन्स रियली डीप, बहुत गहरा है ये द्वैतपना, उसका एहसास, उसको राइट समझने वाला एहसास। मेरे को जगत सत्य लगता है, मैं खाली ऊपर के स्वभाव संस्कारों में चेंज लाकर वहीं पर खड़ा हो जाता हूँ। दैट इज ऑल्सो नॉट गुरु का संग। जब जब थपेड़ा पड़ता है, अच्छा 99.9% बाहर से कोई हमको थपेड़ा लगाने वाला कोई इतना होता नहीं है ना। और वो भी जब हमने सत्संग सुनना शुरू कर दिया तो बाहर की कई प्रकार की प्रकृति, फॉर अ ह्यूज परसेंटेज, कई प्रकार की प्रकृति बहुत ही सहज हो जाती है। हमको लोग रास्ता दे देते हैं, भले हमसे गलत काम भी हो जाता है तो भी सामने वाला फटाक से बोलता है कोई बात नहीं, ज्ञान मैंने सुना। पर वहां पे मेरे को वो एक फल दिखाई देता है कि प्रकृति मेरे को रास्ता देती है। What am I trying to say here? कि 99.9% हमको ऑपोजिशन अपने ही अंदर के विकारों का ही होता है, और वो हमको सरप्राइज कर देता है कि अरे
मेरे अंदर अभी भी वो बात है, अभी भी इस हद तक की आसक्ति है, हर चीज मेरे को मिथ्या मिथ्या लगती है। फिर यहाँ कहाँ से मैं अटक गई? हर जगह मेरे को उसी परमेश्वर का दर्शन होता है, फिर मैं कहाँ ये अटक गई? मेरी वृत्ति हाय होती है तो परमेश्वर ही परमेश्वर दिखाई देता है। जब अंदर में आसक्ति के कारण कहीं कंसर्न उत्पन्न हो जाता है, एक डर उत्पन्न हो जाता है, तो वो परमेश्वरत्व मेरे अंदर में कहाँ चला जाता है? आई मीन सीरियसली व्हाट इज गोइंग ऑन? अंदर में वो एकत्व कहाँ है? वो इंटरनल अलाइनमेंट कहाँ है? जब अंदर में अलाइनमेंट ठीक नहीं, अंदर में ही द्वैत द्वैत के अंदर में ही किनारे लेता है ये मन, तो बाहर की प्रकृति भी नेचुरली कंफ्यूज रहती है। पर यहाँ पे बाहर की प्रकृति के बारे में हम क्या बात बोले, पर अंदर में ही मन के अंदर जो एक पोटेंशियल है आनंद का, परम आनंद का, वो मन जब तक उसका एहसास नहीं करता, अनुभव नहीं करता, आपका प्रेजेंट में आराम में आना नामुमकिन है। अभी कर्म नहीं बनेगा, ठीक है, आगे भी नहीं बने, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। इट्स अ वेरी थिन लाइन। आधा कपड़ा साफ है, आधा साफ नहीं, तो भी काम नहीं बनेगा। आप नहीं पहनोगे उसको। 2-3 बार हम सेवाधारी को बोलते, अरे मेरी शर्ट का कॉलर अभी तक तुमने ठीक से नहीं करा, अरे देयर इज स्टिल अ रिंकल इन माय ड्रेस, इट रियली डज नॉट लुक नाइस, अरे ये बर्तन एकदम साफ नहीं, ठहर जाओ, इसमें अभी खाना मत डालो। हम डबल सेवा लेते हैं सेवाधारी से, और पानी साबुन एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसे ही अध पके मन से पूर्णता का अनुभव नहीं होगा, वो अग्नि का ही अनुभव होगा। जब तक अंदर में द्वैत की लहरें आएंगी, तो पूर्ण गुरु का साथ भी होगा, तो भी वो परम आनंद का अनुभव मुश्किल है। लेकिन साकार गुरु के होते होते ये चीज पॉसिबल भी है। इनफैक्ट तभी पॉसिबल है। उनका आज देखो, अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत दिमाग के साथ ना हमको अपने साथ ही एक प्रकार से मेहनत, वर्ड आई डोंट लाइक टू से, बट वी हैव टू बी डीपली इंटरेस्टेड। मेहनत से मेहनत वर्ड बोला नहीं कि मन को थकान आती नहीं है कि नहीं, मेहनत। मैं एक बात समझती हूँ संत, कि द्वेष पालने में ज्यादा मेहनत है, मन को क्रोधित रहने में ज्यादा मेहनत है, अपने मन को गुस्सा की स्टेट ऑफ माइंड में रहना में या रहने देने में, इफ यू आस्क मी, ज्यादा मेहनत है। कर्तापन में ज्यादा मेहनत है। सोच सोच कर अपने लिए ही एक प्रकार की दुनिया बनाकर, या आगे क्या करना है मुझको मैं ही सोचती हूँ, और उसको एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए कितनी प्रार्थनाएं करती हूँ, और जब वो खेल होता है मैं बोलती हूँ चमत्कार हो गया, और जब उसमें प्रॉब्लम आती है तब मैं समझता हूँ कि मैंने अंदर में ख्याल ही क्यों किया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, पर चिंतन, कितनी बार हमने ये बात सुना है सत्संग में, पर इसके लिए सच में गहरा उतरना पड़ता है। कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वाणी चलती है गुरु की, कौन सी बात पर समझकर, कौन सा अंदर में खुलासा हुआ होता है, वहां पर खड़ा होकर गुरु वाणी देता है। तो हमको बारंबार अपने दिमाग की सफाई पे लगातार हमें रहना ही पड़ता है, जिससे कि मैं उस वाणी की सूक्ष्मता को मैं कैच कर सकूं। अगेन, पहले गुरु की वाणी क्या करती है, मेरे अंदर में एक प्रकार की श्रद्धा बैठाती है। जहां से मैं गुजर के आया हूं ना, जो कौन सा रास्ते से मैं गुजर के आया हूं ना, उस रास्ते की सारी बातें वाणी द्वारा मुझको कैच होने लगती है, बेस्ड ऑन दी
मेच्योरिटी ऑफ माय माइंड, वो हमको खुलासा कराती रहती है वाणी। जब तक मेरा दिमाग किसी एक चीज पर वो एक्सपोजर नहीं होता, तब तक वो उस डायरेक्शन में जा ही नहीं पाता है। करेक्ट। अगेन, दुनिया में भी आप देखो, एजुकेशन हैज इट्स ओन स्लैब्स, है ना, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वही इंसान है, वही दिमाग है, पर वो एक सब्जेक्ट में घुसता है, उसमें मास्टरी करता है और वही उसका कमाने का साधन बन जाता है। पर आप इंजीनियर को बोलो टू थिंक लाइक एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट, वो नहीं कर पाएगा। एक इंजीनियर को बोलो डॉक्टर की तरह तुम सोचने चालू करो, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिमाग को एक एक्सपोजर ऑफ दैट डायरेक्शन की जरूरत है। आप एक दिमाग को बोलो तो उसको माफ कर, नहीं कर पाएगा। आप दिमाग को बोलो किसी के दिमाग को ठंड रख, भाई ठंड रख, कैसे, नहीं रख पाएगा। आप किसी बंदे को बोलो विश्वास में आ जाओ, भगवान बैठा है सब ठीक करेगा, अब उसकी लॉजिक में सब क्या है, कौन सा भगवान और कौन सा ठीक, गलत कभी कुछ हुआ है क्या जिसको हम ठीक कराने चले, हम प्रार्थना करने चले। मैं कब हूं जो मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ, बट ये लॉजिक, इस चीज का एक्सपोजर दिमाग को कब हुआ। सो एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द माइंड बिफोर एक्सपोजिंग इट टू द रियलिटी इज फुलिशनेस। समझ में आ रहा है, ये अति मूर्खता का विषय है। अगर हम उस दिमाग से ऐसी उच्च कोटि की बातों का मैं एक्सपेक्टेशन रखूं जिसका उस दिमाग को किसी भी प्रकार से कोई एक्सपोजर ही नहीं है। इसलिए संतों, सत्संग की बड़ी महिमा है, क्योंकि यहाँ पे वचन द्वारा कई बातें होती हैं। इट इज एन एंटायर लेबोरेटरी इन एक्शन, अ स्पिरिचुअल लेबोरेटरी। अ स्पिरिचुअल लेबोरेटरी मतलब जो हमको स्पिरिट का अति उत्तम ज्ञान देते हुए मन का खालीपन, निर्वासनिकता, विकार से ऊपर उठने का सारा ज्ञान, सारी युक्ति हमको पकड़ाए, एंड उस प्रकार का सपोर्ट, एनर्जी, प्योर वाइब्रेशनल एनर्जी भी प्रदान करती है ये वाणी। कौन सी एनर्जी, वो शक्ति जो जरूरत है हम सबको, जब हमको अपना ही गंध सामने दिखता है, जब हमको वो पीड़ा का अनुभव होता है, अहंकार जब फदकता है, जब सामने वाले की तीर शब्द द्वारा चलती है हमारे दिल के अंदर, तो वो अहंकार फदकता है। और जब हमको मालूम पड़ जाता है कि ये फदकना सामने वाले के शब्दों के कारण नहीं था, what has instigated that person to say what he is saying। हाँ, आप बोलोगे दीदी आत्म ज्ञान इतनी ऊंची बात आप पकड़ाती हो, फिर आप यहाँ पर आकर हमको खड़ा कर देती हो, पर आप बताओ क्या हमारा दिमाग ऐसी सिचुएशंस में आकर खड़ा नहीं हो जाता। और जब हमारे मुख से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो अहंकार का प्रदर्शन है, और जब हमको इस बात का खुलासा होता है कि ये तो मेरे अंदर की ही गड़बड़ी है, अंदर का ही द्वैत है, भले ही मैं गुरु के पास बैठा हूँ, ये अंदर में दो का भाण मतलब डिसइल्यूशन्ड माइंड, ये पूरा ये इल्यूजन में है, दलदल में है, इसको एकत्व का सूक्ष्मता, the mind has to zip out from this complete periphery of this world and to go inside। periphery मतलब, periphery again, बाहर की चीजों को हमें दोष नहीं देना है, वो तो ब्रह्म से भरा है। पदार्थों को भी दोष नहीं देना है, पदार्थ अपने आप में गलत नहीं है, बंदे अपने आप में गलत नहीं है, चीजें गलत नहीं, होनी गलत नहीं, समय गलत नहीं, कोई शब्द गलत नहीं, अपने आप में कोई भी चीज गलत नहीं है। गलत कहाँ पे है, मेरे अंदर में
मेरे अंदर में छुपी हुई समझ कौन से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मेरी ये समझ मेरे शरीर को और इंद्रियों को चलाती है। अच्छा, अब ये समझ को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहीं से तो संस्कार बनते हैं। और संस्कार का शुभ रहना, सही रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसी लेवल का संस्कार, उतना ही गहरा ज्ञान पकड़ने की क्षमता। और जितना मैं ज्ञान पकड़ूंगा, उतना मेरे अंदर में, रिमेम्बर लाइक आई सेड, वो शक्ति क्रिएट होती है कि मैं अपने ही गलती को डिसॉल्व कर सकूं। और डिसॉल्व करने से पहले उसका एक्सेप्ट होना अपने ही आप में बहुत बड़ी बात है। किसी और से मैं सॉरी की क्या अपेक्षा रखूं? मैं एम आई सॉरी विद माई ओन डूइंग्स? क्या अब भी मेरे को लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती कि इतना तो मैंने सुना, इतना तो मैंने संग किया? क्या मेरे को शुक्राना का भाव आता है कि शुक्र मालिक का, शुक्र शुक्र सामने वाले के इस कर्म द्वारा मुझको मेरी ही स्टैंडिंग का मालूम पड़ता है। और किसी भी बंदे की स्टैंडिंग का मालूम होना बहुत जरूरी है कि नहीं? दुनिया में तो सबकी स्टैंडिंग के बारे में हमको जानना जरूरी लगता है, इवन टू हैव अ सिंपल फ्रेंडशिप। हम बोलते हैं इस बंदे की स्टैंडिंग क्या है कि नहीं? पर क्या मेरे अंदर की स्टैंडिंग का मुझको मालूम है? फटाक से मेरा रिएक्शन हो जाता है, फटाक से मेरे आंख से आंसू निकलने लगते हैं। प्रभु प्रेम के लिए आंसू निकले वो शुभ है, अति शुभ है। लेकिन किसी और के कारण मेरे को लगता है मेरे आंसू निकल रहे हैं, पर अंदर का गुब्बारे का फूटने की आवाज है। ये फूटने की आवाज है, अहंकार रूपी गुब्बारे की फूटने की आवाज है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, एवरी एक्सपेक्टेशन रिलीजिंग आउट ऑफ योर सिस्टम इज दैट अग्नि। क्या बोला भगवान ने? हाँ, हर घर में, मैं आपको बोलती हूँ, हर घट में बिना आग जलता है ये घट रूपी संसार। बिना आग के जलता है ये घट रूपी संसार। दैट इज वन थिंग, एक्सपेक्टेशन। दूसरा, अपने को किसी भी प्रकार का पॉइंट प्रूव करने वाली अंदर में एक एक वृत्ति, अपने को राइट सिद्ध कराने वाली वृत्ति। जहां आपने ये समझा कि यू हैव अ लैक in some form, जहां आपने समझा इन एनी एक्सटर्नल फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल आप एकदम से बहुत ही बड़े घर वाले लोगों के साथ आप मिल रहे हो, और आपके अंदर में आया कि भाई मेरे पास तो इतना नहीं है, और उसको बचाने के कारण, अपने आप को ऊपर जैसा दिखाने के कारण के लिए अगर आपसे कोई एक्शन हो जाता है, आप ऐसे शब्द बोलने लगते हो, यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट यू आर एंटरिंग इनटू। आपके अंदर से झूठ वाले वाइब्रेशंस निकलने लगती हैं। एक बार माफ करेगी प्रकृति, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, एंड देन मे बी 100 टाइम्स ऑल्सो। और उसके बाद मार पड़ेगी ही पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी, और आप शौक रह जाओगे। आप बोलोगे ऐसा क्या किया मैंने? पर थोड़ा अंदर झांको, क्या मैंने झूठ का को आमंत्रण नहीं करा था? मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऑपरेट कर रही थी? मैंने तो अग्नि का संग किया, तो नेचुरली जलन तो होगी ही। वो जलने की पीड़ा इतनी ज्यादा होती है कि फ्रस्ट्रेशन वहीं से तो उत्पन्न होते हैं नेचुरली। आग में आपका ये चमड़ी जलेगी तो ब्लिस्टर्स तो होंगे ही, काला निशान तो पड़ेगा ही, धब्बा तो पड़ेगा ही। भले ही अग्नि भी ठंडी हो जाए तो भी वो धब्बा आपको रोजाना याद दिलाएगा कि यहाँ पे ना मैं जली थी, यहाँ पे ना मैं जली थी, राइट? ऐसे ही मैंने कौन सी अग्नि का संग करा? अरे अपने अंदर थोड़ा तो मैं स्ट्रेंथ लेके आऊं। जो चीज हुई नहीं, होए ना होए मालूम नहीं, उसी की चर्चा हम कर कर सामने वाले को वही इमेजिनेशन पकड़ाती हैं। तो आप बताओ, मैंने कौन सा संसार क्रिएट करा किसी के दिमाग के अंदर? एवरी वर्ड
spoken comes with an entire world around it. It walks with the world. शब्द है ऐसा संसार जो आपको वो संसार उसका इर्द गिर्द जो घूम रहा है दिखेगा नहीं, पर दिमाग में जैसे ही वो शब्द पड़ जाता है सामने वाले के अंदर, दिमाग में वो संसार घर कर लेता है. Now that's not fair, is it? अपने ही चित्त को खाली करने में कितने कितने जन्म निकल जाते हैं. इतने शब्द जो हमने इकट्ठा करे हैं और जिनसे आसक्ति होती है, उनके शब्द तो हमारे अंदर ऐसे तीर की तरह चले जाते हैं. हम क्या बोलते हैं, वो ऑटो वाला कुछ भी बोलता है ना दीदी, टैक्सी वाला, तो इतना नहीं लगता, पर हमारे घर में यही जो बोलते हैं ना, तो हमारा दिल छन्नी छन्नी हो जाता है. दैट इज द पॉइंट. वो छन्नी छन्नी का कोई तो कारण होगा. अंदर में ऑटो वाले से आसक्ति नहीं, आसक्ति मतलब वहां से सेंस ऑफ रिटर्न नहीं. बैठे, उसको मीटर का पैसा दिया और उतरे, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं. पर कर्म प्राणियों से मतलब कैसे डाला, क्यों डाला, ये मतलब से ही अंदर साइन ऑफ करना ही पुरुष के अर्थ की ओर जाना है. अंदर में अग्नि को ठंडक करना, उसको पानी डालकर खत्म करना ही है. आसक्ति मतलब से मुझको मतलब निकाल देना है. अगेन यू विल से हाउ इज दैट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल. दैट इज द ओनली पर्पस. क्योंकि आसक्ति खाली दिमाग का एक अवगुण है. आप रखो आसक्ति या नहीं रखो, आपका जीवन आपके प्रारब्ध वर्ष बहुत सुंदर चलेगा. देयर इज गोइंग टू बी नो लैक इन एनीथिंग इन योर एक्सटर्नल लाइफ एंड इंटरनल लाइफ. समझ में आ रहा है? अंदर में गोता लगाओ तो समझ में आएगा. अभी भी इट इज इम्पोर्टेंट for my mind what the other person who is very close to my heart thinks of me. हाँ या ना. कितना भी प्रभुवत्व का ज्ञान मैंने जाना, समझा, कई बार उसमें हम गुम भी हो जाते हैं, पर रह कर लास्ट हम सबको याद है ना वो यज्ञ यलगिरी का, जहाँ पे अंतःकरण जो लास्ट लेयर है, वहां तक पहुंचना ही बहुत महाकाम है. महारथियों का काम है, महारथी ही वहां तक पहुंचते हैं. और वहां तक पहुंचने के बाद हमको दिखाई देता है, अरे अभी तो यहाँ पर भी कचरा है. हाँ, कितनी अग्नियां और भी बची हुई है ना. किसी भी प्रकार की चाहत, सेंस ऑफ रिटर्न, अपने आप की सोच भी पराया का चिंतन है. क्योंकि सच में आप वाला एहसास जो आपके अंदर है ना, वो भी जगत के दायरे में ही आता है. नाउ दैट्स अ वेरी हाई थिंग दैट आई हैव जस्ट सेड. लेकिन आपके दिमाग को इस बात का एक्सपोजर देना जरूरी है, जरूरी है. अंदर में वो भी माया और संसार का ही दायरा है. ख्याल भी जब तक अंदर में द्वैत का बाण है, तब तक ही ख्याल उत्पन्न होते हैं. एक शस्त्र है वो, आपके संसार को एक दिशा दिखाने के लिए. क्या है शस्त्र? वो ख्याल एक शस्त्र है, आपके भीतर संसार को एक दिशा दिखाने के लिए. एंड विदाउट दैट दिशा द एक्सटर्नल वर्ल्ड विल नॉट मैनिफेस्ट. समझ में आया? समझ में आया? मतलब एक हल्के मत सबसे आप समझो, वास जहां मेरा मन करता है, वास जहां मेरा मन करता है, वही ये शारीरिक प्रकृति अपने आप को पाएगी, प्रकट हो जाएगी. करेक्ट? अगेन वेरी सिंपल. व्हाट आई वांट इज वेयर आई फाइंड माई सेल्फ. वेरी सिंपल.
है ना, मेरे को भुट्टा खाना है तो मैं कहाँ अपने आप को पाऊंगा? भुट्टे की दुकान पे। मेरे को पिक्चर देखना है तो मैं अपने आप को कहाँ पाऊंगा? मैं थिएटर में अपने आप को पाऊंगा जहां वो पिक्चर चीज बिकती हो। करेक्ट? ऐसे ही अगर मेरे मन के अंदर में, अच्छा समझना, वासना इस शरीर को चलाता है, वासना खत्म तो शरीर रॉक स्टेडी। मन कहीं वास ही नहीं करता तो मन कहाँ गया? वो लीन होता है परमात्मत्व में, वो लीन होता है। दो वाला इंस्ट्रूमेंट वहां खत्म है। जब दो वाला इंस्ट्रूमेंट वहां खत्म है तो ख्याल भी खत्म है। निराकार साकार रूप में आकर अपने ही मन द्वारा हर विषयों का अनुभव करता है, इंद्रियों, अपने ही इंद्रियों द्वारा। एंड फाइनली कर सकल द्वार बंद, वो इसी मन को एलिवेट करते करते, जो गुरु के बगैर नहीं हो सकता, डिस्पाइट द फैक्ट कि निराकार ही है, पर इस दिमाग को उस सत्य का इंट्रोडक्शन गुरु के बगैर इम्पॉसिबल है। नॉट डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल है। वाई? रिमेंबर दिस साइंस। विच साइंस? जब तक दिमाग को उस प्रभुवत्व का, उस ज्ञान, आई वुड से प्रभुवत्व बिना ज्ञान के कोई उसमें समझ ही नहीं सकता। प्रभुवत्व की समझ भी ज्ञान द्वारा ही हो सकती है। हाँ, जब मेरा मूड राइट है तो प्रभुवत्व मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, लेकिन जब मेरा मूड खराब है तो वो प्रभुवत्व कहाँ चला जाता है? और ये मूड स्विंग्स में मेरा मन कब आता है और क्यों आता है? डरता है तो क्यों डरता है? कौन सी ये बातें हैं? गहरा जाके गोता लगाना है। ऊंची वाणी बहुत सुंदर, ऊंची वाणी अति शुभ, मन उसमें झूमने लगता है। कई योगी हमको बोलती हैं, दीदी जब दिन इतना मुश्किल में जाता है, हम लिंक पर उंगली लगाते हैं, हम ऐसे वाणी सुनते हैं, दर्शन करते हैं, ठंडक आ जाती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। आपको भी, हमको भी प्रैक्टिस में लाना है मन को। हम कोई भी लेसन लेने जाते हैं, खाली हम देखेंगे तो नहीं होगा ना, खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। कई बार फेल हो सकते हैं, लेकिन फिर बार बार, अगर आपका इंटरेस्ट है, if you are interested to excel, if you are in love with perfection, you will not compromise. आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। कुछ भी हो जाए, वो होनी आपको और प्रभु के पास लाने के लिए ही हो रही है। परेशानी अपने आप में परेशानी की प्रॉपर्टी नहीं रखती। जब तक आप उसको परेशानी का टैग नहीं देते, वो परेशानी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। सबसे बड़ी परेशानी है हम जो अपनी मैं के कारण परेशान होते रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अंतःकरण में भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नियां हैं, संत अग्नियां हैं। इनसिक्योरिटी की अग्नि, कितनी अग्नि, ग्रस्त की अग्नि है, फिर इसकी अग्नि, उसकी अग्नि, आखिर में सत्संग की भी एक अग्नि है। मतलब सत्संग बाहर से ही नहीं होता, सत्संग है मेरे मन में। सत का संग मतलब मन चखता है, अनुभव में रहता है उस पूर्ण सत्य के, जहां मैं का भाण खत्म होने लगता है। नाउ अगेन दैट इज नॉट थियरी, इट्स एक्सट्रीमली डीप। एंड अनलेस उसका तड़का रोजाने जीवन में नहीं छलकता तो क्या फायदा?
क्या फायदा? ज्ञान मुख से नहीं, पर मेरे रहनी से मालूम पड़े और छलके, मेरे वाइब्रेशन एनर्जी से छलके, मेरे अंदर में चित्त के खालीपन से छलके, कर्म ना बनता जाए उससे प्रकट हुए मालूम पड़े, ना कि खाली बक बक का झंडा लेकर नहीं चलना है, गुम होकर देख नजारा। कौन सा नजारा देखोगे आप गुम होकर? वो आत्मा नोवर दृष्टा देख रहा है कि तू किधर है और तू नहीं, वो एकत्व का ज्ञान पखाने वाला भी किधर है, और सारी सृष्टि होए ना होए उससे भी मुझको मतलब नहीं, वासना से अब मुझको मतलब नहीं। वैराग बहुत सुंदर शस्त्र है ज्ञान का, बहुत सुंदर ये शस्त्र है, उसके बगैर हम विन नहीं कर सकते दिस बैटल ऑफ डुअलिटी। ये वैराग जो डीपली इंटरेस्टेड है ना, जो बहुत स्मार्ट है ना, वो हर बात को गहराई से एनालाइज करेगा, गहराई से, बहुत गहराई से। जिसके हाथ में गुरु का ज्ञान का शस्त्र है, जिसने ये संग किया, वो बात को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एनालाइज कर पाता है। हर होनी में से वो अपना फायदा देखता है, उसकी समझ ही विरली होती है। विरला है वो बंदा जिसके अंदर में आध्यात्मिक समझ खुलती जाती है चहु ओर से। हाँ संतों, चहु ओर से। इट्स नॉट अ जोक। जब मन ललायमान होता है और आप उसको बोलो कोई बात नहीं, जो है सो ठीक है, अरे ठीक है, कैसे ठीक है? ऊपर ऊपर से बोलेंगे ठीक है, अंदर में तो वो बीज संकल्पों का, फ्रस्ट्रेशन का, डिसअपॉइंटमेंट का हमारे साथ चलते रहते हैं। बीज धरती पर गिरते रहते हैं, बंदा सप्रेस करता है और कहीं ना कहीं जाकर दिमाग में डिप्रेशन आ जाता है। इसलिए कई लोगों को बोलते हैं जिनको डिप्रेशन है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई भगवान के मंदिरों में मत जाना, सत्संग में मत जाना। क्यों? क्योंकि उनकी समझ ही इतनी है। समझते हैं कि सत्संग मीन्स नॉट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, सत्संग मीन्स लॉट ऑफ डिप्रेशन, अपने आप को डाउन करके रखना। बट दैट्स नॉट द केस, राइट? हम सब ने ज्ञान, जो भी यहाँ पे जुड़ा है, हम सब ने ये बात खुल खुल के समझी है ना, है ना? यहाँ तो बंदा खिलता है, सच्ची समझ का ये चमत्कार है। सच्ची समझ में बंदा समझ जाता है कि अरे क्या है, किधर है, कैसा है, कैसा व्यवहार। व्यवहार की बात तो है ही नहीं। What you do with your external body is of no matter to me at all. But what your mind is dwelling into is absolutely important and of my interest. क्या समझा? आपका मन कहाँ वास करके कैसे वरत रहा है, उसकी मेरे को बड़ी फिक्र है। और फिक्र ही नहीं, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है उस चीज पर, क्योंकि उसी से सारा संसार उत्पन्न होता है। समझ में आया? तो अगर मुझको इस अग्नि से बचना है, वासना रूपी अग्नि से बचना है, तो वैराग रूपी ठंडक का सहारा लेना है। और वो वैराग का असली मतलब क्या है, वो गुरु के ज्ञान से और बहुत सारे अनुभव से ही मेरे को समझ में आता है। दैट ओ माय गॉड, व्हाट इज इन इट विद दिस। आपको खुद ही समझ में आएगा। हर जगह मैं अपना रस डालता हूँ, तब तक मुझको रस मिलता है। जहाँ अपना रस को मैंने अंदर खींच लिया, वहां से मेरे को कोई रस नहीं मिलता, सूखा पड़ा होता है। और आप दोष दोगे कि अरे देखो वो सूखा पड़ा है, अरे वो कभी भी रस से भरा था ही नहीं। हर चीज की इनपुट आप ही द्वारा होती है, आप ही द्वारा होती है। So the good part is that you can decide the output of how your mind feels. आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। गहरा उतरेंगे तो आप अपने आप
को इस संसार की अग्नि से खींच सकते हो, बचा सकते हो। कैसे? अपने अंदर में सारा इंटरेस्ट वासना द्वारा अगर हमने बाहर किया तो रिटर्न में हमारा हाथ जलेगा ही जलेगा, वो अग्नि से मेरा मन जलेगा ही जलेगा। लेकिन अगर हमने धीरे 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 गहराई की समझ द्वारा अपने अंदर में स्थिरता का अनुभव करते करते, कॉन्फिडेंस का अनुभव करते करते, अपने ही अंदर अपने ही दोस्त का मालूम होते होते जब मैं धीरे धीरे अपने अंदर आने लगता हूँ, तो क्या होता है? उस अग्नि से, उस अग्नि की जलन से मैं धीरे धीरे मुक्त होने लगता हूँ। And now I find my own path. I've understood that it's all here or nowhere. It's all here or nowhere. And माता प्रकृति हमेशा मेरी मदद करती जाएगी। हर बुराई में मुझको मेरी भलाई दिखाई देगी। हर घटना में मेरे अंदर में आत्मत्वता की घटना घटती रहेगी। हर परेशानी में मुझे उस परमेश्वर का दर्शन होता जाएगा। हर द्वेष में मुझको अपने अंदर का गंदपना का मालूम पड़ेगा और मैं उस द्वेष भाव को खत्म करने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी। समझ में आता है संतों? थोड़ी थोड़ी बातों से भी मुझको अपना रास्ता लेना है। ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर देती है हमारे अंदर। हमें इस दीवार को लांग लगाना ही है, पार करना ही है। यू जस्ट कांट स्टॉप, stop not till your goal is reached. And please decide for yourself, what is my goal? And my goal again is very simple. आंतरिक पूर्णता जो मालूम पड़ती है आंतरिक शांति द्वारा। हर कर्म जो शांति को पैदा करता है, हर कर्म जो शांति को पैदा करता है, वो कर्म परमेश्वर से मुझको मिलता है करने के लिए। जहाँ कर्तापन खत्म है, वो कर्म बंधन का काम नहीं करता, अति शुभ होता है। जो प्रेरणा से चलता है, वो कभी भी अपने आप को बंधन में नहीं पाता है। अंदर में उतरो, और कोई रास्ता नहीं है संतों।